नमस्कार साथियों। ध्रुवनाथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं वो तो कृपया रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो आज जो वीडियो में ला रहा हूँ वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। पहली बात तो है कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है रेगुलर प्लान के हिसाब से। अगर इस विषय में आप वीडियो चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आ जाते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के प्लान के बारे में। ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो क्वांट प्लान मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे देखिए एक महीने में लास्ट 1 मंथ में 8.73% रिटर्न है। 6 मंथ में आपका 35% रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। मतलब 1 लाख लगाए होते तो 1,35,000 हो गया है 6 महीने में ही सिर्फ। ठीक है। एक साल में देखते हैं क्या है। एक साल में 53.31%, मतलब 1 लाख का 1.5 लाख बन गया है आपका एक साल में। ठीक है। एक साल के फर्स्ट में ही अगर आप 1 लाख लगाए होते तो 1.5 लाख बन चुका होता है। ठीक है। 3 इयर्स में एनुअलाइज्ड मतलब हर साल का आपको 45.77% मिला है। ठीक है। 45.77% करके रिटर्न मिला है हर एक साल का, 3 सालों तक टाना मतलब कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल में कितना मिला है देखते हैं। 5 साल में हर एक साल का आपका 34% मिला है, करीब करीब 34.56 मतलब 56। यहाँ पे आप 35% ही पकड़ सकते हो इसको राउंड फिगर में। तो 35% मिला है। तो देख लेते हैं यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर में ये कितना दिखाता है। तो देखिए, अगर मंथली एस आई पी आप अगर करे होते, मतलब यहाँ पे 5,000 का भी अगर मंथली एस आई पी किए होते तो एक साल में आपका 60,000 रुपये आप जमा किए होते और 72,000 आपका बन जाता, जो कि करीब करीब 20% का प्रॉफिट है। और अगर 3 साल में अगर आप करते तो 3 साल में हर एक महीने का आप अगर 5,000 देते तो 3 साल में टोटल आपका निवेश का राशि जो है वो है होता 1,80,000 रुपये और बन जाता वो 2,90,000। ठीक है। मतलब करीब करीब 62% का आपका प्रॉफिट है 3 साल में। और अगर 5 ईयर्स में अगर बनाते देते, 5 ईयर्स में अगर आप एस आई पी किए होते, मतलब हर महीना पैसा 5,000 करके अगर जमा किए होते इस फंड में, तो आप कुल जमा किए होते 3 लाख और बन जाता आपका 8,04,000 रुपये। बताइए, अराउंड 168% प्रॉफिट है आपका। और क्या चाहिए इसमें। ठीक है। और अगर वन टाइम में किए होते वही है राशि को, जी देखिए, अगर वन टाइम अगर आप 5 साल में 20,000 रखते, ठीक है, 20,000 नहीं, चलिए मैं ना मान लेता हूँ 50,000 रखता हूँ मैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50,000 रखता 5 साल पहले तो वो 2,20,000 रुपये हो जाता। तो 341%, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है ये। 342% आपका रिटर्न है 5 साल में। ठीक है। और 3 साल में देखिए, 3 साल में देखिए 50,000 अगर आप रखे होते तो 1.5 लाख बन जाता। और वही 50,000 को अगर आप एक साल के लिए रख देते हैं, लास्ट एक साल के लिए, तो जिसने भी रखा है उसको 50,000 में 76,000, 76,000 रुपये, मतलब अराउंड 77,000 आपको मिला है। ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। इसमें आपको कोई माथापैची करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पैसा रख दिए या फिर मंथली एस आई पी कर दिए, बैंक से कटना हो शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली कटता गया, धीरे धीरे आपका पैसा वहाँ पे जमा होता गया। और एक दिन जब आप खोलेंगे खाता, देखिएगा कि आपका, अरे ये जो हमने जमा किया था वो तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड है, कोई खरीदारी करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टैक्स का झमेला नहीं है। जब आप रिडीम करोगे उस हिसाब से आपका टैक्स होगा। तो वो क्या होगा देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं यहाँ ये पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्टेड है, कहीं ये पैसा मेरा डूब तो नहीं जाएगा ना। जी देखिए, ये पैसा आपका यहाँ पे 96 कंपनियों में इन्वेस्ट है। मतलब प्रॉपरली आपका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ठीक है। रिलायंस में गया है, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल्स, बी एस सी, आई आर बी, आर बी एन एल, अरविंद लिमिटेड, बीकाजी, उसके बाद पंजाब पीएनबी नेशनल बैंक,
पीएनबी नेशनल बैंक, और अगर सी ऑल करते हैं देखिए, एजिस लॉजिस्टिक्स, मिंडा कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, HFCL, HEG, जस्ट डायल, कर्नाटका बैंक, मार्क्स एंड फार्मा, रेलटेल, सेंचुरी प्लाई, TV18, इतना सारा कंपनीज में इन्वेस्टेड है भाई। ये तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए मेरा उंगली दर्द कर रहा है, इतना सारा कंपनी है। ठीक है, तो इतना सारा कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जहाँ पे इक्विटी का परसेंटेज है 97%, कैश वो लोग रख रहे हैं हाथ में 1.5%, डेब्ट में भी यहाँ पे पैसा जाता है 0.7%। मतलब कुछ पैसा वो लोग हाथ में रख रहे हैं ताकि जब भी इक्विटी मार्केट डाउन चले, वहाँ पे वो लोग दोबारा निवेश करेगा आपका पैसा। ठीक है, मतलब आपको दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका ही पैसा दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो लोग अलग से थोड़ा चीज़ संभाल के रख रहे हैं, अलग से थोड़ा पैसा आपका हटा के रख रहे हैं, थोड़ा कैश में रख रहे हैं, थोड़ा डेप्ट में रख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एवरेजिंग का प्रॉफिट भी मिले वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए वन टाइम भी जिसने किया है 5 साल में, उसका भी आपका कितना दिखा ना, मतलब 5 साल में वन टाइम में 50,000 में इसका आपका 2,20,000 बन चुका है। मतलब अगर आप मान लीजिए एक कार आपको खरीदना था, और उसके लिए आप मान लीजिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए मिनिमम तो 60,000 आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, जितना भी खटारा गाड़ी खरीदने का कोशिश कीजिएगा, तो 60,000 तो आपको देना ही पड़ेगा। और वो 60,000 का अगर आप कार ना खरीद के उसको रख देते इस यहाँ पे, और 5 साल के लिए रखते, तो आपके पास जितना पैसा हो जाता, तो इसमें से एक छोटा मारुति आ जाता आपका। हाँ, यहाँ पे आपका थोड़ा और पैसा लग सकता था, क्योंकि मारुति का एक छोटा मॉडल भी अगर आप लोगे तो 3 लाख का तो लगेगा, तो बाकी 40,000 भर के आपको रखना पड़ेगा, खरीदना पड़ता। और अगर वो भी नहीं करते, अगर 1 लाख भी रख देते यहाँ पे, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए रख देता, 5 साल में अगर 1 लाख रख देते, 5 साल बाद आपका 4 लाख, 4,41,000, तो एक मारुति खरीदने का आपका पैसा आ भी जाता कैश में। और वो भी कैश में खरीदते आप, ऐसा नहीं कि लोन ईएमआई में खरीदे हुए हैं। ठीक है, लोन ईएमआई में तो सब कोई खरीद लेगा, लेकिन आप कैश में खरीद सकते थे, और वो भी 1 लाख में। मतलब 1 लाख में आपको एक गाड़ी मिलती। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 5 साल वेट करना पड़ता। तो जो भी हो, जिसने भी किया होगा उसको मिला है, हम तो नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना 1 लाख का पैसा भी नहीं था 5 साल पहले। तो जो भी हो, हम लोग तो मंथली SIP करेंगे। ठीक है, तो SIP कितने कर सकते हैं जी? देखिए, यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपीज़। मिनिमम आपको 1,000 रुपये का SIP करना पड़ेगा अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम SIP करेंगे तो 1,000 का। यहाँ पे NAV का वैल्यू आज चल रहा है 238। ठीक है, लेकिन 5 साल पहले ये NAV था आपका 53 रुपीज़ में, लेकिन बीच में गिरावट भी आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही 53 वाला NAV, 53 वाला NAV यहाँ पे 2020 में, मतलब ये है आपका 2019 में, 1 साल बाद 46 हो गया था। अगर कोई डर के मारे वहां से पैसा निकाल लिया होता, अरे भाई बड़े 1 लाख लगाए हैं, ये 80,000 रुपये हो गया है, डर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1 साल में तो बैंक FD में 1 लाख का मेरे को 1,06,000 दे देता। अगर वो डर के मारे अगर आप वहां से पैसा निकाल लिए होते और बैंक FD में चले जाते होते, ठीक है, तो 5 साल पहले जिन्होंने भी पैसा लगाया है, उनके पास तो पैसा कम हो ही जाता। ठीक है, और बढ़ता भी ज़्यादा नहीं। लेकिन जिन्होंने उस पैसे को ना उठा के डट कर खड़े रहा, बोला कि नहीं हमको भाई मत डराओ, ठीक है, हम डरेंगे नहीं, हम वहाँ पे डट के रहेंगे, तो यहाँ पे जिसने भी डट के रह गया, उसको तो मतलब 4 गुना पैसे का रिटर्न मिल गया। चार क्या, यहाँ पे आपका अराउंड 300 एंड, यहाँ पे आपका मंथली SIP है ये, वन टाइम में अगर देखता हूँ, यहाँ पे आपका अराउंड 341% रिटर्न है। ठीक है, और ये मिला है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि मिलेगा, हम बोल रहे हैं मिला है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी पास्ट में मिला है, तो फ्यूचर में भी मिल सकता है। फ्यूचर में 349 नहीं, 41 नहीं, 200% मिलेगा। मिलेगा ना उतना। अगर मिल गया तब भी क्या, मतलब उससे भी क्या कोई घाटा है हम लोगों का?
बैंक में मिलेगा 5 साल में 200%? नहीं मिलेगा। हाँ, अभी अगर आप बोलेंगे कि सर हमको बैंक में नहीं मिलेगा, लेकिन ज़मीन अगर खरीदेंगे, किसी एक ने कमेंट किया था मेरे को, ठीक है, इतना हंसी लगा मेरे को, ठीक है। जी देखिए, पहला बात तो ये है कि आप अगर एक ज़मीन खरीद लोगे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। अगर पास में एक मेट्रो हो गया तो मिलेगा, ठीक है, पास में एक मार्केट हो गया, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, तब मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने दिया है सबका मिला है। और जिस किसी ने पैसे से जमीन खरीदा है, क्या हर किसी को मिला है? क्या हर किसी के जमीन के पास मेट्रो बना है? नहीं बना है। किसी गुने चुने लोगों के जमीन के पास ही मेट्रो बना है, हाईवे बना है। नहीं तो जिन्होंने भगार में जमीन खरीदा था, मतलब भगार मतलब क्या है, जहाँ पे मतलब कोई इंसान आता जाता नहीं है, वहाँ पे जिन्होंने पैसा से कम दाम में पैसे से खरीदा था जमीन, आज वही वैल्यू है उसका। आप देख लीजिए, 5 साल में इतना ज़्यादा ज़मीन का दाम नहीं बढ़ा है। हाँ, आगे अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरा ज़मीन के पास एक मेट्रो का प्रोजेक्ट हो गया है, तो ज़रूर बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, मैं यहाँ पे भी आपको रोकना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आपने उस ज़मीन मेट्रो के बगल वाले वहाँ पे एक बर्फी साइज़ का एक प्लॉट खरीदा है, और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका घर में कोई इमरजेंसी होता है, और आप उस ज़मीन को बेच के उस पैसे से इलाज करवाना चाहते हो, तो हो गया आपका इलाज। आपको इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवाना पड़ेगा बाबूजी। आप तब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन बिकने के लिए भी तो आपको 3-4 महीने रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 5 साल में मेरा, यहाँ पे मैंने वन टाइम में इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, जबकि 1 लाख में ज़मीन नहीं मिलता है, फिर भी मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 5 लाख बाद ये 4,41,000 हो गया। और मेरे घर में अगर कोई इमरजेंसी होता है और मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए, तो मैं आराम से यहाँ से 1 लाख निकाल सकता हूँ, और वो भी मैक्स टू मैक्स 3 डेज के अंदर। मतलब आज रिडीम करूँगा, पैसा मेरा मतलब आज रिडीम का रिक्वेस्ट डालूंगा रात को, कल मेरा रिडीम हो जाएगा, परसों मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और उसके लिए मुझे कहीं पे दौड़ के जाना नहीं पड़ेगा, ए भैया खरीद लो मेरा जमीन, ए भैया ये ब्रोकर को देना पड़ेगा, ए ब्रोकर जी मेरा ये पैसा जमीन खरीद लो। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मेरे को ऑटोमेटिकली पैसा बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कम भाव में मिलेगा। अगर मेरा 4,41,000 है, तो मैं अगर बेचूंगा तो मुझे यही वैल्यू में भी बिकेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है तो उसका फ़ायदा दूसरा ओपोनेंट पार्टी उठा लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ज़मीन बेचने जाओगे और इमरजेंसी में बेचना चाहोगे, और अगर आपके पास जो ज़मीन खरीदने को आया है, अगर उसको पता चल गया कि आपको इमरजेंसी है, आप इसीलिए बेचना चाहते हो, तब देखिएगा आपका वो ज़मीन का वैल्यू वो कितना देता है। वो बोलेगा कि वो हज़ार खुद निकालेगा, हज़ार चीज़ निकालेगा, बोलेगा नहीं इस ज़मीन का पर्चा नहीं है, इस ज़मीन का वो कागज़ नहीं है, इस ज़मीन का वो म्यूटेशन नहीं है, हम इतना पैसा नहीं दे पाएगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर बिकना है तो बेचना है तो इसी में बेचो। और आपका भी मजबूरी है, आप पूरा ज़मीन ही उसको बेचोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसको बेच दोगे। वो बोलेगा एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम क्या करेगा, हमको तो एक वहाँ पे शॉप बनाना है, एक दुकान बनाना है, एक गैरेज गैरेज बनाना है, एक शोरूम बनाना है, तो हम कैसे क्या करेंगे वहाँ पे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उतना छोटा प्लॉट से नहीं होगा, हमको पूरा ज़मीन बेचो, बिक डालिए पूरा बेचिए ज़मीन। और यहाँ पे मेरे पास अगर ये पैसा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा सा पैसा रिडीम करूँगा, जितना ज़रूरत होगा उतना ही मैं वहाँ पे लगा के निकल आऊँगा। और वो भी जिस भाव में मेरा है उसी भाव में मेरा बिकेगा। कोई मेरे को ठग नहीं सकता, मेरे ज़रूरत के समय पे कोई मेरे को ठग नहीं सकता, ठीक है। हाँ, जो वैल्यू है वही आपको मिलेगा। अगर मार्केट हाई अप में है,
तो आपको ज़्यादा में वैल्यू मिलेगा, अगर मार्केट नीचे में है तो नीचे वाले वैल्यू में मिलेगा। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक साल में देखिए कितना परसेंट रिटर्न है, एक साल में यहाँ पे 53% है, ठीक है। एक साल में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक महीने में, एक महीने में सिर्फ 8%, 6 महीने में 35%। तो जिन्होंने एक महीने रिटर्न इसको होल्ड किया था, उनको तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। अगर वो लोग बेचना चाहेंगे, अभी कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म किया, मतलब 6 महीने किया, 1 साल किया, 3 साल किया, 5 साल किया, उसको तो बढ़िया सा रिटर्न मिला है, ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा जब आप चाहोगे दूसरे दिन निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ वर्किंग डेज होना चाहिए। हाँ, शनिवार रविवार को आप उठा नहीं सकते क्योंकि मार्केट बंद रहता है। मंडे को रहता है तो ज़रूर निकाल सकते हो। और ऊपर से ये और एक और चीज़, इसको आप गिरवी भी रख सकते हो। अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया और उसको गिरवी रख के आप बैंक से पैसा लेना चाहते हो, इमरजेंसी के समय पे आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। आप बैंक में जाओगे, बताओगे मेरे पास ये म्यूचुअल फंड है, इसका एनएवी ये है, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपको एक वो लोग लोन भी दे देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बेचना ही होगा ऐसा ही भी नहीं है, ठीक है। जैसे ज़मीन भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़मीन में क्या है, बहुत सारे कागज़ पत्री का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। वो लोग बोलेगा ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, यहाँ पे हमको ज़मीन वेरीफाई करना पड़ेगा, ज़मीन देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग खट के कर से आपका पैन कार्ड डालेगा, पैन कार्ड नंबर डालेगा सिस्टम में, दिखाई दे देगा उन लोगों को। वो लोग बोलेगा ठीक है बाबू जाओ, ये ले जाओ, ये पेपर पे साइन मारो और यहाँ पे ये पैसा लेके आप जाओ, चले आओगे। एक दिन का प्रॉब्लम, एक दिन के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट मार्केट इफ यू वांट टू ग्रो योर मनी, ठीक है। इफ यू वांट टू सेव योर मनी, go for FD, go for savings accounts, go for recurring deposit. And if you want to grow your money, then definitely go for equity market instead of any other market. Maybe it is real estate, maybe it is gold or maybe it is silver, ठीक है। सभी से कमोडिटी मार्केट से भी बढ़िया है इक्विटी मार्केट। तो ये रहा एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। और यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो भी हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को और थोड़ा लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका वन टाइम का 5000, सेकेंड टाइम है आपका 1000, मिनिमम एसआईपी है 1000, मतलब एसआईपी में 1000। पहले एक मुश्त अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 5000, उसके बाद आप 1000 करके इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटर्न में भी ये बहुत बढ़िया है। देखिए फंड का रिटर्न एक साल में तो 13 नंबर पे है, 3 साल में, थर्ड ईयर में आपका फर्स्ट रैंक में है, 5 ईयर में फर्स्ट रैंक में है, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ 77 पैसा है, ठीक है। वो भी एक साल अगर होल्ड करोगे तब, ठीक है, नहीं तो प्रो डेटा बेसिस चार्ज होता है। एग्जिट लोड है 1%, इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अगर रिडीम करोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, ठीक है। एक साल से बाद में अगर रिडीम करोगे कोई एग्जिट लोड नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप जो एसआईपी कर रहे हो, जिस महीने पे कर रहे हो, उस महीने से उसका 1 ईयर, ठीक है। मतलब जनवरी में जो कर रहे हो, वो जनवरी 2023 में जो इन्वेस्ट किए हैं वो उसका 1 ईयर होगा जनवरी 2024 को। और फरवरी में जो एसआईपी आप इन्वेस्ट किए हो उसका 1 साल होगा फरवरी 2024 में, ठीक है। उसी तरह से आपको 1 साल का हिसाब करना है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी 0.05%, टैक्स है आपका 15% विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब LTCG अगर है तो 1 लाख से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर सिर्फ 10%, ठीक है, देना पड़ता है। और यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में संजीव शर्मा जी हैं, ठीक है, विशाल सहगल जी हैं, अंकित ए पांडे जी हैं और चंद्रमौली अल्ला जी हैं, ठीक है। दोनों ही ये सभी एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, 2019, 22, 20 और 22 से इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंड का प्रॉन्स भी देख लीजिए, कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न दिया है 1, 3 और 5 साल में, ठीक है। इसका हायर अल्फा भी है 10.49 अल्फा, मतलब चढ़ने में कितना है,
ठीक है। जो इसका इंडेक्स है उससे ज़्यादा ये चढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसका एक कॉन्स भी है, ठीक है। इसका 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न जो है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है, 10 साल का, मतलब इंडेक्स से थोड़ा कम रिटर्न दिया है 10 सालों में, ठीक है। 2.59%। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, 0.77%। तो ये फंड में तो इसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक SIP स्टार्ट कर दूंगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उस हिसाब से मैं करता हूँ, अगर करता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। फंड मेरे को अच्छा लगा, मैंने रिव्यू किया, मेरे को बढ़िया लगा। तो देखते हैं, अगर मैं इन फ्यूचर में SIP स्टार्ट करता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो मैं इसी के साथ ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो फिनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करके अपने हिसाब से सोच विचार करके पैसे को लगाइएगा, क्योंकि आपके पैसे का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा आपका जिम्मेदारी होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।